हम इस मंगनी के लिए तैयार हैं। जीनत को तो सब कुछ बता दिया ना इस रिश्ते के बारे में। अब देखो कुछ ही देर में वो लोग आ जाएंगे लाल खत लेकर, और उनके आने के बाद हमें कोई भी तमाशा हंगामा नहीं चाहिए। हमें वहाँ का आंखों देखा हाल चाहिए। अरे तो टेंशन मत ले, शादी तोड़ो मिशन ऑन है। बहुत ही जल्दी आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। लाल खत वापस लौटने की खबर। लाल खत लौटे या ना लौटे, मगर शादी रुकवाने की शुरुआत जरूर शुरू हो जाएगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है जीनत? जीनत, रुखसार, कहाँ थे तुम लोग? कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम फोन तो उठा लिया करो अपना। अम्मी हम सॉरी, हम गलती से अपना फोन घर पर ही भूल गए थे और रुखसार के फोन की बैटरी चली गई थी। मगर आप फोन क्यों कर रही थी? सब खैरियत है ना? वो हम तुमसे कुछ पूछना चाह रहे थे जीनत। जी अम्मी पूछिए ना। वो तुमने मंगनी वाला कार्ड पढ़ा? अबू ने जिसमें बदलाव किया था वो कार्ड पढ़ लिया तुमने? अम्मी बस इतनी सी बात। नहीं पढ़ा हमने, और ना हम पढ़ना चाहते हैं। अबू ने चेंजेस किए हैं, सब कुछ अच्छा ही किया होगा। आप बेझिझक कार्ड छपवाने भिजवा दीजिए। अम्मी सब ठीक है ना? जीनत, कार्ड में जो बदलाव हुआ। अरे हो कहाँ तुम बेगम? वहाँ मेहमान आ गए हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। हम यही हैं। इस कदर मेहमानों को अकेला नहीं छोड़ते। जाओ बैठो उनके साथ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। जीनत। जी अबू। जरा आना यहाँ पर। देखो हम जानते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। आखिर इस घर की इज्जत हो तुम। काजी साहब के घर से लोग आए हैं, बहुत जरूरी है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों। इससे कबीर के शहर काजी बनने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। हमें इस बात का एहसास है अब्बू, इन दोनों घरानों की दोस्ती होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब संभालेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब जल्द से तुम दोनों नीचे आ जाओ, कुछ नाश्ता लाओ मेहमानों के लिए। जी जरूर। जरूर कबीर की काजियत की बात करने आए होंगे काजी के घर वाले। खैर, और तुम क्या मुस्कुरा रही हो? सुना ना अब्बू ने क्या कहा? चलिए हमारी मदद कराइए। जी नहीं, हम क्यों करें? आपका ससुराल है, आप कीजिए। औरों के लिए निकाह के बाद बनोगी, मगर हमारे लिए तुम अभी से इस घर की बहू बन गई हो, समझे? ये रीमा की बच्ची, इसका कोई अपडेट ही नहीं आया कबीर के घर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, हम जरा अंदर मसरूफ थे। नहीं कोई बात नहीं, हम आराम से ही थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप हमारे घर तशरीफ लाई, बेहद खुशी हो रही है। जी शुक्रिया, हमें भी। वैसे काजी साहब नहीं आए? जी अगर काजी साहब यहाँ आते तो ज़ारा बेटी घर में अकेली रह जाती। जी। ये सब क्या है, इसकी क्या जरूरत थी? बेटी के घर पहली बार आ रहे थे तो खाली हाथ कैसे आते हम? बेटी का घर, आपने हमारे गरीब खाने को अपनी बेटी का घर माना, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी कबीर मियाँ नहीं दिखाई दे।
बेटा कबीर। जी अबू। मेहमान आ गए। आ गए वो। माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। सच मानो इतने अच्छे तो हम अपनी शादी में भी नहीं लगे थे। कुछ लाए हैं हम तुम्हारे लिए, हमारी खानदानी विरासत। ये अगली नस्ल के उस बेटे को दी जाती है जो इस खानदान के नाम, उसकी इज्जत को आगे बढ़ाए। और इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर तुमने यही काम किया है, इसलिए सही मायने में तुम इसके हकदार हो। मुबारक। शुक्रिया अबू। आओ। आप चलिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। कैसे बेटा? इसे बाजू में रखो, कुछ बात करनी है आपसे। हमारा एक काम करोगे? जी चाचू। ये कार्ड जाके अम्मी को दे दीजिए, कहना कि दादा अब्बू ने ठीक किया। क्या कहोगे? दादा अब्बू ने ठीक किया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, जाओ। अम्मी ये लो कार्ड। अयान, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? देख रहे हो ना अम्मी कितनी बिजी है। कैसा कार्ड है ये? दादा अब्बू ने ठीक किया है। अच्छा, हम पढ़े? हाँ पढ़ो पढ़ो। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के करम से बरोच इतवार हमारे बेटे की मंगनी होना करार पाई है। कबीर अहमद एंड रुखसार। सॉरी सॉरी सॉरी, वो नाम कैंसल होके जरा सिद्दीकी लिखा है। क्या नाप शनाप पढ़ रहे हो तुम अयान? अम्मी ये देखो, दादा ने ज़ारा ही लिखा है। वो तुमने मंगनी वाला कार्ड पढ़ा? देखो, हम जानते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं, तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। आखिर इस घर की इज्जत हो तुम। काजी साहब के घर से लोग आए हैं, बहुत जरूरी है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों। इससे कबीर के शहर काजी बनने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। बेटा अलीना, हाँ? तुम्हारी भाभी कहाँ है? जरा बुलाओ उन्हें। अलीना, हम जाके बुलाते हैं। आओ ज़ीनत, आओ, मिलो सबसे। और होने जा रहा है ड्रामा शुरू।
क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गए? आओ जरा, तुम्हारे बगैर कोई भी रस्म शुरू नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। ये भाभी जान इस रस्म को रोक क्यों नहीं रही है? रुकिए। तकलीफ आप क्यों उठा रही है? हम खुद बांधेंगे, हमें दीजिए। बेटा, शादी के रस्म रिवाजों में दूल्हा वही करता है जो बड़े कहते हैं। आप कीजिए। सारा हमारा प्लान फेल हो रहा है। रुकिए रुकिए। आपका खानदान इस शहर का सबसे इज्जतदार खानदान है। हमारे अब्बू आप सबको अपना करीबी मानते हैं। हमारे यहाँ करीबी लोगों को घर के किसी भी फंक्शन का इनविटेशन सबसे पहले दिया जाता है। आज हम आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। रुखसार,
हमारी बहन रुखसार की मंगनी हमारे देवर कबीर अहमद के साथ हो रही है। हमारी बहन रुखसार की मंगनी हमारे देवर कबीर अहमद के साथ हो रही है। आप जरूर आइएगा। ये सब क्या है आयशा बहन? अगर आपके बेटे की शादी पहले से ही तय हो चुकी थी तो फिर यहाँ आपने हमें बेइज्जत करने बुलाया क्यों? चलो बेटा। रुकिए भाभी जान। आप शायद जो सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपने बेटे का रिश्ता और कहीं नहीं जोड़ा है। इस कार्ड पर जो कुछ भी लिखा है वो झूठ है। सच वही है जो आपके लाल खत में लिखा है। हम चाहते हैं कि आयशा के अलावा बाकी सब कुछ देर के लिए यहां से चले जाएं। मगर अब्बू हमने कहा ना, आप जाइए यहां से। सीनत, सीनत बेटा यहाँ से चली जाओ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाहर वालों के सामने तमाशा मत करो। चली जाओ बेटा। सीनत, रुखसार। अलीना, तुम ही चलो। देखिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं आपको। हमें सुनने के बाद आप तय कर सकती हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अब हमारे कहने और करने से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको जो कुछ भी कहना है ना, काजी साहब से बात करिएगा। फिलहाल हमें इस समय जाने की इजाजत दीजिए। हम जाएंगे बस। हम उनसे भी बात करेंगे, मगर हमारी बहू की जिद की वजह से जो गलतफहमी हुई है, जरूरी है कि हम उसे दूर करें। सलमा बहन, आप बैठिए तो सही। आइए, हाँ, हमें समझाने का मौका दीजिए। आइए बैठिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बैठिए। दुनिया की हर लड़की चाहती है कि उसकी बहन को अच्छे से अच्छा घर मिले, और जब वो घर उसके खुद का ससुराल हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और यही चीज हमारी बहू जीनत चाहती है अपनी बहन रुखसार के लिए। मगर असलियत यह है कि दोनों बहनों के अलावा इस घर में और कोई भी ऐसा नहीं चाहता। ना हम, ना आयशा, ना कबीर। और फिर सबसे बड़ी बात तो है पीर साहब का हुक्म। एक बार उन्होंने कह दिया कि कबीर और ज़ारा की शादी होनी चाहिए, तो फिर इस रिश्ते से मुबारक और कोई बात हो ही नहीं सकती।
और फिर काजी साहब और हम एक ही पीर के शागिर्द हैं, और ये हमारा अंदाजा है कि काजी साहब पीर साहब के हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको एक बार काजी साहब से बात कर लेनी चाहिए बस। हम चलते हैं। चल बेटा। बस एक बात और, अगर तारीख तय किए बगैर कोई लाल खत किसी घर से चला जाता है तो फिर वो उस घर में लौट कर नहीं आता। अगर आज ये लाल खत इस घर से चला गया तो ये हमारी बेइज्जती होगी।